भरोसा जताना है। हम लोगों ने आज लड़ाई का आगाज किया है। जिस कानून को लागू करना चाहते हैं देश के शोषितों के लिए। आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है। आगे हम लोग याचना नहीं मरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है, आरएसएस के विचारधारा पर चलती है। केंद्र सरकार अगर 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया होता तो ये केस मुकदमे में मामले नहीं फंसते। कहीं ना कहीं आरक्षण की चोरी में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार की भूमिका है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर हैं और एक दिवसीय धरना चल रहा है। 65% आरक्षण की मांग जो लगातार की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और उसको लेकर के धरना प्रदर्शन, तमाम सारी बातें की जा रही है। हमारे साथ में राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। एजाज जी, ये जो 65% आरक्षण की मांग है, कौन लोग नहीं चाहता है कि ये नहीं लागू? देखिए, सबको पता है कि केंद्र सरकार अगर 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया होता तो ये केस मुकदमे में मामले नहीं फंसते। कहीं ना कहीं आरक्षण की चोरी में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार की भूमिका है। और इन लोगों ने जिस तरह से 16% आरक्षण की चोरी की है, अति पिछड़ा समाज के साथ जो अन्याय किया है, दलित के साथ जो अन्याय किया है, जो आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, जो पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये अत्याचार करने वाली सरकार है, ये आरक्षण की हकमारी करने वाली सरकार है। ये समाज में नहीं चाहती है कि शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी आगे बढ़े, इसलिए इस तरह की राजनीति कर रही है। आपका आरोप केवल और केवल भाजपा के ऊपर है, क्योंकि आप लोग जब नीतीश कुमार के साथ थे उस समय इसे लागू किया गया था बिहार में, लेकिन जैसे ही भाजपा शासन में आती है ये सब चीजें ढक दी जाती है। देखिए, इसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका है, क्योंकि 16% आरक्षण जो बढ़ाया गया था, जो 49.5% से 65% किया गया था, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। और उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कुछ ही दिनों के बाद सरकार को कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया गया, इसी कारणों से कि आरक्षण की सीमा क्यों बढ़ाया गया। आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के झांसे में आ गए और भाजपा के साथ चले गए। और जिस तरह से डबल इंजन सरकार बनी तो उसके बाद आरक्षण का जो सीमा बढ़ा हुआ था उसको वापस ले लिया गया और 16% आरक्षण से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। बिहार में भी जितनी नौकरियां दी जा रही है 16% आरक्षण कम करके दी जा रही है। इसकी हकमारी करने वाले, चोरी करने वाले आज सत्ता में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कल पटना आ रहे हैं, घोषणा करें कि हम बिहार में आरक्षण की जो बढ़ी हुई सीमा है 65%, उसको लागू करेंगे और उसके आरक्षण सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल करवाएंगे। अगर वो नहीं घोषणा करते हैं तो हम लोगों का आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है। आगे हम लोग याचना नहीं मरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, ये हम लोगों का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाजपा कभी खुल करके ये बात कह भी नहीं पाती है कि 65% आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है गुमराह करने का प्रयास? भाजपा बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करती है, आरएसएस के विचारधारा पर चलती है। आरएसएस की विचारधारा है कि पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाए। आरक्षण से वंचित करने वाले, जब आपको पता है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू किया गया था, कमंडल लेकर के निकले थे और नफरत का माहौल खड़ा किए थे। ये नफरत का माहौल इसीलिए खड़ा करते हैं ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा हक नहीं मांग सके और उनकी हकमारी की जा सके। इसलिए हकमारी करने वाली सरकार केंद्र में है, बिहार में है। क्या आपको आशा की कोई उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि जातिगत जनगणना का फैसला सरकार ने ले लिया है, आप लोग के दबाव में आकर के ही लिया है? देखिए, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के रहते हुए ये हकमारी नहीं कर सकते हैं। हमारा संकल्प है कि हकमारी करने वाली सरकार को हम बदलने का काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद हम आरक्षण सीमा बढ़ा करके 75% करने का काम करेंगे और उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने दबाव डाल के जातिगत जनगणना करवाई और कहा जा रहा है, और उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है, क्या इसको लेकर कोई प्लान तैयार है? प्राइवेट सेक्टर, हमारा प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, हमारा न्यायिक प्रक्रिया में भी आरक्षण की मांग है। हमारा ये मांग है कि जो आप राजनीति करते हैं
वो राजनीति का समय नहीं है। हमारा हक और अधिकार देने पर आप क्यों नहीं चिंता करते हैं? हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करते हैं? हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं? अगर आज न्यायालय में हमारे लोग होते, हमारी आरक्षण सीमा होती, तो इस तरह से अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता, इस तरह से हमारे आरक्षण को रोका नहीं जाता। इसीलिए हम लोग न्यायपालिका में भी आरक्षण की संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारा मांग है कि कहीं भी जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी है, उनके साथ हकमारी नहीं हो। आखिरी सवाल है मेरा, आपने कहा कि याचना नहीं रण होगा, क्या कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ा आंदोलन तैयार किया जा रहा है आरक्षण को लेकर के? 65% आरक्षण, देखिए, जनता के बीच से आंदोलन का जो श्री गणेश हो चुका है और तेजस्वी जी लगातार बिहार के जनता को जो उद्दलित किया है, आंदोलित किया है, उसका असर है। गांव-गांव, खेत खलिहान में आप जाइए, लोग आरक्षण पर बात करेंगे, लोग अपने हक और अधिकार की बात करेंगे और लोग कहते हैं कि समय आने पर इससे सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट तंत्र से ही जनता अपना विश्वास प्रकट के ये बताएगी कि किस तरह से हमारे हक को रोकने वाले को हमने सत्ता से बाहर करने का। और क्रीमी लेयर वाली जो बात है, ये भी क्यों लाई जा रही है? क्या फूट डालने के लिए लाया जा रहा है? ये सब जो बात करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हक और अधिकार को वंचित करने का एक नया इनका जो क्रोनोलॉजी है वो है। ये जितना भी क्रोनोलॉजी लिया है, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता सजग है और सबको पता है कि हमारे हक और अधिकार को छीनने वाले कौन लोग हैं। बिहार की जनता और देश की जनता जो है सजग है। 65% आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जो हक मारने वाली सरकार है उसको बदला जाएगा और जो ये मांग है हमारी उसको मनवाया जाएगा। जिस तरह से जातिगत जनगणना की मांग को पूरा करवाया गया और सरकार को विवश होकर के ये फैसला लेना पड़ा, उसी तरह से जो है 65% आरक्षण की सीमा भी सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार बदली जाएगी। ऐसा एजाज अहमद का कहना है, जो राजद के प्रवक्ता, हमने उनसे सीधी बातचीत की है और अभी भी जो है यहाँ पर देख लीजिए पोस्टर लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और भाषण चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि किस तरह से याचना नहीं अब रण होगा। ये बातें कही हैं कि अब जो है बड़ा आंदोलन भी इसको बनाया जाएगा 65% आरक्षण को लेकर के। तो राजद कार्यालय से हम आपको तमाम सारे अपडेट बता रहे थे। तमाम अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए।